नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे पटेल भवन की। और पटेल भवन में इन दिनों बहुत ही गहन मंथन हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और खासकर डीएसपी लेवल के रैंक के जो पदाधिकारी हैं उनका ट्रांसफर अभी तक केवल नहीं हुआ है। बीडीओ, एसडीओ, आईपीएस, आईएएस, डीएम, कमिश्नर सबका ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मंथन चलता है एसडीपीओ, डीएसपी के लेवल की, क्योंकि हर एक विधायक चाहते हैं जो उनके क्षेत्र में उनकी पहुंच वाला, उनकी जो बात माने वो डीएसपी उनके क्षेत्र में जाए। लेकिन ऐसा शायद इस बार होता प्रतीत नहीं लग रहा है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय अलग एक बना रहा है, नेताओं की अलग लिस्ट है, मुख्यमंत्री सचिवालय की अलग लिस्ट है, कहें कि 3 तरह की लिस्ट बन रही है। लेकिन कहें जो पुलिस मुख्यालय जो लिस्ट बना रहा है उसको लेकर के कहें जो पुलिस मुख्यालय जो लिस्ट बना रहा है वो बहुत ही अध्ययन करके लिस्ट बनाया जा रहा है। करीब 150 के आसपास डीएसपी है पूरे बिहार में जो तैनात है एसडीपीओ लेवल में। 102 अनुमंडल है, 102 डीएसपी के पोस्ट है, और बाद में जो कुछ पद सृजित किए गए, कहीं कहीं एसडीपीओ 2 की जो पोस्टिंग है उन जगहों पर की भी लगभग 150 डीएसपी तैनात है। पुलिस मुख्यालय के जो अधिकारी है, एक डीएसपी के पिछले 6 महीने का कामकाज, ज़्यादा दिन का नहीं, पिछले 6 महीने से साल भर का कामकाज, लेखा जोखा निकाला जा रहा है। उनकी शिकायतें, उनके द्वारा किए गए सुपरविजन, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। उनके द्वारा जो कहें एक तरह से थाने का निरीक्षण, मतलब क्राइम कंट्रोल को लेकर के बैठक, या जो उनके क्षेत्र में पीओ पर जाना, मतलब वो पीओ मतलब प्लेस ऑफ ऑकरेंस, घटनास्थल पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बिना घटनास्थल पे जाए हुए सुपरविजन तो नहीं निकाल रहे। ऐसे कई सारे डीएसपी की जांच हो रही है, और ये बहुत ही कहें जो खुफिया तरीके से जांच हो रही है, क्योंकि किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। जो एसडीपीओ लेवल की इतनी बारीकी से जाँच हो रही है, और सबसे खास बात है जांच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डीजीपी अपने जनता दरबार में बैठते हैं तो जनता दरबार में इसी तरह के मामले वहां पहुंचते हैं। और जो काम नहीं करता है आईओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी, वहां से डायरेक्ट फोन भी जाता है, और कहें जो एक तरह से मॉनिटरिंग खुद डीजीपी अपने लेवल पे भी कर रहे हैं, और एडीजी हेडक्वार्टर है कुंदन कृष्णन, वो भी अपने लेवल पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पुलिस मुख्यालय की जो लिस्ट है उसको सुनकर दर्शक आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरह के एसडीपीओ बिहार के विभिन्न जगहों पर तैनात हैं, और पुलिस मुख्यालय की नज़र में उनकी क्या योग्यता है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो लगभग 150 से अधिक जो डीएसपी हैं उसमें 65 से 70 डीएसपी, वो तो हम बाद में बताएंगे, मतलब 150 जो फील्ड में है तैनात, उसमें से मात्र 30 डीएसपी पूरी तरह से फिट है, जो पुलिस मुख्यालय की नज़र में कामकाज के लिए वो फिट माने जा रहे हैं। उनकी पोस्टिंग दोबारा की जा सकती है, या उन्हीं जगहों पर उन्हें छोड़ा जा सकता है जहां पे वो तैनात है। अब बताइए, 150 में मात्र 30 डीएसपी। अब आप समझ सकते हैं, अगर आप अंदाजा लगाइए तो 1/5, मतलब 1/5 ही जो बिहार में एसडीपीओ हैं वो काम कर रहे हैं और जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता को न्याय दिला रहे हैं। 30 डीएसपी है एवरेज, जो लिस्ट बना है, जो आकलन हुआ है, 30 डीएसपी को एवरेज माना गया है। न वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न वो खराब काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। पहला जो 30 था वो सुपर काम कर रहे हैं, वो इनिशिएटिव लेकर के अपने से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को न्याय दिला रहे हैं। 30 एवरेज है, तो 30-30 60 हो गया। लगभग 65 से 70 डीएसपी को पुलिस मुख्यालय ने अनफिट या अयोग्य माना है, वो पोस्टिंग के लायक नहीं है। मतलब वो 65 से 70 डीएसपी जो वैसे हैं वो अयोग्य माने गए हैं पुलिस मुख्यालय की नज़र में। ये लिस्ट पर मंथन चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर जारी भी है। और एक सबसे बहुत ही कहें जो आश्चर्यजनक बात यह है, जो 30 डीएसपी वैसे जो यार्ड में है, जिसको कोल्ड स्टोरेज कह लीजिए, स्पेशल ब्रांच कह लीजिए, सीआईडी कह लीजिए, बीसैप कह लीजिए, अब तो बीएमपी नहीं रहा बीसैप, वैसे जगहों पर 30 डीएसपी तैनात हैं जिनको फील्ड में होना चाहिए। किसी न किसी कारण से कहीं अच्छा काम किए होंगे, कहीं नेता से उनकी बकझक हो गई होगी, कहीं किसी वरीय के नहीं सुने होंगे, कहीं एसपी के साथ मनमुटाव हो गया होगा, उस क्षेत्र के नेता जैसी नहीं बनी होगी। तो वैसे 30 लोग इन कारणों से डंपिंग यार्ड में हैं, कहीं जो कोल्ड स्टोरेज में हैं, उन 30 डीएसपी को बाहर निकाला जा सकता है, फील्ड में पोस्टिंग की जा सकती है। तो 30 ये हैं वैसे लोग, 30 फिट हैं, 30 एवरेज हैं। अब 90 हो गए, अब 90 के बाद 60 और चाहिए। लेकिन अब डीएसपी लोगों की लिस्ट है, अब नेताजी की भी अपनी लिस्ट होगी। नेताजी
तो अपने हिसाब से लोगों को ले जाते हैं ताकि उनके चुनाव में उनके लिए वो काम कर सकें। लेकिन नेताजी ये भूल गए हैं कि अब वो बैलेट का ज़माना नहीं रहा, अब मशीन का ज़माना है, ईवीएम है। ईवीएम में आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं। बैलेट के ज़माने में एसपी, डीएसपी, डीएम करते थे। हाँ, एसपी, डीएसपी, डीएम ये कर सकते हैं जो जहाँ उस नेता का विरोधी का वोट रहता है वहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती हो जाती है ताकि लोग फर्जी वोटिंग वहाँ नहीं कर सकते हैं। उस बूथ पर जाने से लोग कतराते हैं, मात्र वही वो डीएसपी कर सकते हैं। लेकिन अब इतना ही नहीं, इस जब लिस्ट को जब आंका गया तो सबसे महत्वपूर्ण जो पटना की, जो बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ लगभग सभी, आईपीएस को छोड़ दीजिए, आईपीएस लगभग हर एक जगहों पे है, लगभग कमोबेश हर अनुमंडल में जो डीएसपी हैं वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। मतलब पुलिस मुख्यालय ने इन्हें अयोग्य माना है। इसके बाद पटना से सटे हुए चलते हैं वैशाली। वैशाली के एक डीएसपी की जो कारगुजारी है वो अभी पटेल भवन में सुर्खियों में है। उनके बारे में जो बिहार के वर्तमान डीजीपी हैं वो डीएसपी को जो जब ट्रेनिंग दे रहे थे, अभी 160 डीएसपी आए थे, उस डीएसपी का नाम भी लिया गया। जो वैशाली के एक डीएसपी हैं उनका नाम भी लिया गया। कहा गया जो वैशाली में एक डीएसपी हैं वो किसी की सुनती नहीं और कहे बिना चढ़ावा के कुछ सुनती नहीं है। तो वैसे डीएसपी तो वैशाली में भी कहे जो हाजीपुर का नाम उन्होंने, वैशाली का नाम, वहाँ भी लगभग अधिकतर डीएसपी जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अयोग्य हैं। उसी तरह सीतामढ़ी को भी उस लिस्ट में शामिल किया गया। सीतामढ़ी के भी जो डीएसपी लोग हैं उनकी भी जो कारगुजारी है या उनके जो काम करने का ढंग है उसको भी पुलिस मुख्यालय ने काफ़ी प्रमुखता से लिया है। सीतामढ़ी के बाद शिवहर है। शिवहर में भी जो डीएसपी है उनको भी पुलिस मुख्यालय के हिसाब से उन्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अन्यत्र वहाँ पर भेजना चाहिए। वही हाल है गोपालगंज का। गोपालगंज में तो ये कहा जा रहा है जो एसपी भी गाइड हो रहे हैं डीएसपी से। इस चीज़ की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने एसपी को भी दी है, हिदायत भी किया है जो आप अगर कहीं से गाइड होइएगा, किसी के कहने पे अगर चलिएगा तो ये बहुत ही परेशानी का कारण होगा। क्योंकि गोपालगंज एसपी की छवि पुलिस मुख्यालय के नज़र में अच्छी है, डेडिकेटेड है, लेकिन वहाँ वही केवल शिकायत है जो वहाँ पर भी एसडीपीओ के कहने पर एसपी साहब देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के भी कुछ डीएसपी हैं जो वहाँ पे काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनको भी वहाँ हटने की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय ने मतलब किया है। फिर उसके बाद गया है, मतलब कहें जो 65-70 डीएसपी जो अयोग्य पुलिस मुख्यालय के नज़र में हैं वो कमोबेश लगभग हर जिले से होंगे एक दो, लेकिन सबसे अधिक अगर है तो पटना, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज, इन सब जगहों पर, मुजफ्फरपुर भी, गया भी, तो इन सब जगहों के जो डीएसपी हैं वो पुलिस मुख्यालय की नज़र में या उनके जो मेरिट लिस्ट है या उनके जो आकलन की लिस्ट है, जो उनके काम करने के रवैये हैं, ढंग है, उसको पुलिस मुख्यालय सही नहीं मान रहा है और उन्हें वहाँ से हटाने की योजना है, सोची जा रही है इन्हें यहाँ से हटाया जाए। वैसे हटाना सरकार को है, मुख्यालय केवल अनुशंसा करता है, मुख्यालय सूची बना के देता है, अंतिम निर्णय सरकार की होती है। वैसे देखा गया है जो अभी तक तो 80% मामले में पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा को ही सरकार ने माना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एसपी के रूप में हो। 4-5-6 जिले अगर छोड़ दें तो लगभग 40 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, तो 40 में से अगर 34-35 जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं वो पुलिस मुख्यालय के अनुशंसा पे ही, चाहे 12 कहें जो रेंज या जोन है उसके डीआईजी और आईजी जो हैं वो भी पुलिस मुख्यालय के अनुशंसा पे ही लगभग हुआ है। तो वैसे 80-90% जो पुलिस मुख्यालय के अनुशंसा पे ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं होगा। इस बार पुलिस मुख्यालय को आशंका है जो उसकी अनुशंसा फाइल में ही धरी रह जाएगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव मुश्किल से, अब हम जून में चल रहे हैं, जून महीने की आज 5 तारीख को है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5 महीने चुनाव को हैं। और इस 5 महीने के लिए जो नेताजी लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने पसंदीदा डीएसपी को ले जाते हैं, ले जाएंगे। इसको अगर कह लीजिए इच्छा पोस्टिंग, क्योंकि मतलब इच्छा पोस्टिंग के रूप में डीएसपी चाहते हैं। डीएसपी का काफ़ी समय गुजरा है अभी नेताओं के यहाँ दौड़ लगाने में, उनके लेटर पैड पे अपना नाम अंकित करवाने में। वो लेटर पैड फिर उस माननीय के यहाँ से फिर सरकार के पास जाता है और सरकार उस लेटर पैड को देखती है और वो फिर पुलिस मुख्यालय के जो अनुशंसा वाली सूची है उससे टैली करती है
जब उस टैली में वो दोनों का नाम मेल खाता है तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर मिसमैच करता है वो नाम, अगर पुलिस मुख्यालय ने ए को कहा है कि इसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए फील्ड में, और वो नेताजी उसी ए का नाम लेके आते हैं जो हमारे क्षेत्र में इसको भेजा जाए, तब पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा कैसे सुनी जाएगी? क्योंकि चुनावी वर्ष है। इसीलिए दर्शकों, मैंने कल इतना बनाया है, जो लगभग आधे से अधिक डीएसपी पुलिस मुख्यालय की नज़र में अयोग्य हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। काम क्या है? तो थाने में क्राइम मीटिंग करना, घटना स्थल पे जाना, घटना स्थल पे जाके सुपरविजन करना, केस की पेंडेंसी को कंट्रोल करना, जो केस कितने पेंडिंग है, वारंट और कुर्की का अपडेट लेते रहना उनके थाने क्षेत्र में, मतलब चाहे जितना भी थाना उनके पास हो, तो चाहे इन सब चीज़ों का काम जो है ये डीवाईएसपी का है, तो सुपरविजन, और उस डीएसपी को सुपरवाइज करते हैं एसपी। मतलब एक कहें जो पिरामिड है, एक सिस्टम बना हुआ है, आईओ, इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, देन आईजी, डीआईजी। तो उसके बाद ये लगभग ये कवायद चल रही है, कवायद पिछले सप्ताह से चल रही है, और हमको लगता है जो आज 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि 3 दिन सरकार की छुट्टी है, 7 तारीख को बकरीद है, 8 और 9 छुट्टी है, तो कल एक दिन है, तो ये कवायद अभी 1-2 दिन, मतलब अगले सप्ताह भी लगता है बुध, सोम, मंगल, बुध तक में ये कवायद चलेगी। उसके बाद ये सूची जो लिस्ट है वो जाएगी सरकार के पास, उसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन दर्शकों, आपने सुन लिया, देख लिया, वो सूची भी हम आप तक लेके आएंगे। हम प्रयासरत हैं कि वो सूची हम तक पहुँचे, मुझे मिले। आखिर कौन वैसे लोग हैं जो फिट हैं, कौन अनफिट हैं, कौन योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं। कुछ लोगों के नाम तो मुझे मालूम है, लेकिन पब्लिक डोमेन में फिट अनफिट का लोगों का नाम देना कि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये चीज़ पुलिस मुख्यालय ने किस आधार पे फिट अनफिट किया है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन किसी का नाम लेना उचित नहीं है। लेकिन मैंने सूची के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो मैंने दर्शकों आपके पास रख दिया। दर्शक, आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।